चलो आज कॉल ओनली एड्स दिखाने वाले थे, है ना? अरे हाँ वही। लास्ट डे सर्च कैंपेन का इंट्रोडक्शन करा दिए थे, आज उसको बना के दिखाने वाले थे कि ऐड कैसे बनाना है ना? देखो, तो सर्च कैंपेन बनाने के लिए लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे कि सर्च कैंपेन के अंदर 3 ऐड फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है? एक ऐड फॉर्मेट होता है कॉल ओनली एड्स, एक ऐड फॉर्मेट होता है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, और एक क्या होता है? यार पिछले क्लास का भूल जा रहे हो तुम लोग। और एक क्या होता है? कॉल ओनली, रिस्पॉन्सिव, डायनामिक, है ना? तो आज देखेंगे कॉल ओनली, ठीक है? चलो, तो यहाँ से न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। और नॉर्मली देखो, यहाँ पे जो भी हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं ना, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को? सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल शॉप विजिट्स एंड प्रमोशन, और लास्ट में है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, ठीक है? तो देखो, सेल्स का मतलब क्या होता है? परचेजेस हो सकता है, ठीक है, या फिर जनरली जैसे ऑन कॉल सेल्स होती हैं, ठीक है? तो अगर आपको कॉल ओनली ऐड बनाना है, वो सेल्स के अंडर बन सकता है, ठीक है? नॉर्मली भी बना सकते हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस करके भी बना सकते हैं, लीड्स के अंडर भी बना सकते हैं, बट मतलब सेल्स से डायरेक्टली एक कॉल ओनली ऐड ही बनता है। किस टाइप के बिजनेस के लिए रन करेंगे कॉल ओनली को? जहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, ठीक है? मतलब ई कॉमर्स के लिए चला सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे कॉल ड्राइव करना होगा उसके लिए, क्योंकि ऑन कॉल सेल्स भी होता है, ठीक है? तो उसके लिए, और लीड्स के लिए लीड्स का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। लीड्स मतलब समझते हैं क्या होता है आप लोग? लीड्स मतलब समझते हैं ना क्या होता है? कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, उसको लीड बोलते हैं, ठीक है? हाँ, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर इज अ लीड, ठीक है? तो लीड जनरेशन के लिए लीड्स का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव लोगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रीसेट ऑप्शंस मिलेंगे। प्रीसेट का मतलब क्या है कि अगर हम सेल्स लेते हैं तो मुझे आगे वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो सेल्स ड्राइव करने के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? मतलब सूटेबल है उस ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है? लेकिन अगर हम लीड्स लेते हैं या वेबसाइट ट्रैफिक लेते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो पूरा आगे फॉर्म मिलेगा, ठीक है? और विदाउट गोल गाइडेंस लेते हैं तो फिर स्क्रैच से सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपको कॉल ओनली बनाना है, आप सेल्स के थ्रू भी बना सकते हैं, तो हम सेल्स के थ्रू ही बनाएंगे अभी। ओके, तो सेल्स यहाँ से हमने लिया और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? अब सेल्स मुझे कैसे ड्राइव करना है, कौन से कैंपेन को यूज करके? क्योंकि ये सारे कैंपेन्स को यूज करके आप सेल्स ड्राइव कर सकते हो, समझे? तो मुझे कैसे करना है? मुझे करना है यूजिंग सर्च कैंपेन, है ना? अभी हम लोग सर्च कैंपेन ही पढ़ रहे हैं पिछले क्लास से। ओके, तो सर्च कैंपेन यहाँ पर हम लोग इसको पिक कर लेंगे। और मुझे यहाँ से क्या चाहिए? वेबसाइट विजिट चाहिए, फोन कॉल चाहिए, शॉप विजिट चाहिए, क्या चाहिए यहाँ से? फोन कॉल्स। तो फोन कॉल्स को लेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे नंबर मांगेगा, वो चेंज कर देंगे बाद में आगे जाके, ठीक है? मतलब नंबर आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ऐड लेवल पे भी दे सकते हैं, ठीक है? टोटल 3 लेवल्स होंगे। सेटिंग्स जो भी होगा आगे, वो टोटल 3 लेवल्स में डिवाइडेड होगा। क्या क्या? कौन कौन से? मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंपेन क्या होता है? कैंपेन का स्ट्रक्चर। इसका तो वीडियो है तुम्हारे पास? इसका तो वीडियो है ना तुम्हारे पास? बस वीडियो भेजिए। क्या? फिर से बोलो। अकाउंट क्रिएशन है, फिर? बताओ।
तो पिछले क्लास में ही तो कराए थे, तो घर जाके रिवीजन नहीं किया? स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंपेन क्या होता है? हाँ, एक कैंपेन बनाते टाइम कितने लेवल्स हमें मिलते हैं? क्या क्या? हायरार्की पढ़ाए थे ना लास्ट टाइम? हायरार्की क्या था? नाम याद है, हायरार्की ऑफ गूगल एड्स पढ़ाए थे, बट उसके अंदर क्या पढ़ाए थे वो याद नहीं है? कैंपेन के अंदर एड ग्रुप था, फिर एड ग्रुप के अंदर एड्स था, यही तो स्ट्रक्चर होता है। हाँ, यही तो हायरार्की है। तो 3 लेवल्स है ना, आप कैंपेन बनाने जाओगे फर्स्ट क्या आ रहा है? कैंपेन लेवल सेटिंग्स, फिर क्या आएगा? एड ग्रुप बनाएंगे तो एड ग्रुप लेवल सेटिंग्स, फिर क्या आएगा? एड लेवल सेटिंग्स। एक ही बात है, अब क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर 3 लेवल्स हैं, तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ तो सेटअप होगा ना। हाँ, हायरार्की मतलब देखो, 3 लेवल्स होते हैं तो तीनों लेवल पे अलग अलग सेटिंग्स है। देखो हम क्या बताए थे, सुनो सुनो। देखो तो कैंपेन लेवल पे हमेशा किस टाइप की सेटिंग्स होती हैं? कैंपेन लेवल पे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट क्या होगा, बिडिंग क्या होगा, ये सब कैंपेन लेवल सेटिंग्स होता है, ठीक है। एड दिखाना किसको है? ऑडियंस बेसिकली, ठीक है। तो ऑडियंस टारगेटिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं? एड ग्रुप लेवल सेटिंग्स के ऊपर। और दिखाना क्या है? एड, एड लेवल सेटिंग्स के ऊपर। ये 3 लेवल्स पे, तीनों लेवल का काम है। कैंपेन लेवल सेटिंग्स होता है, फिर एड ग्रुप लेवल सेटिंग्स होता है, फिर एड लेवल सेटिंग्स होता है। ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये भूल जाओगे तो एड पता नहीं क्या बनाओगे, ठीक है। और अभी तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। चलो, यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप्स ध्यान से देखो, अगर गलती करोगे इसमें तो प्रॉब्लम होगा। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ से कैंपेन का एक नाम देना है। अब ये नाम मतलब यूजर्स को नहीं दिखेगा, ये हमारे लिए है, ठीक है। मतलब हम लोग अपने समझने के लिए एक नाम यहाँ पर हम लोग देंगे, दे देते, रुको। जैसे एक नाम दे दो, यहाँ पे ये है कॉल ओनली। ओके, कॉल ओनली सर्च कैंपेन है। नहीं, हम लोग चूज करेंगे, बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक नाम रखोगे, ठीक है। नाम आपके समझने के लिए, क्योंकि आपके एड अकाउंट में आप क्या करोगे? बहुत सारे कैंपेन्स बनाओगे, है ना। बहुत सारे कैंपेन्स बनाओगे, बहुत सारे कैंपेन्स में आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि कौन सा कैंपेन क्या है, ठीक है। उसके लिए एक नाम, ये हमारे समझने के लिए होता है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक नाम हमने क्या दे दिया, यहाँ पे लिखा सबसे पहले कॉल ओनली, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता रिलेटेड हम लोग बना रहे हैं, तो हमने वो लिख दिया, ठीक है। आप क्लाइंट का डायरेक्टली जो ब्रांड नेम है वो लिख सकते हो। और जो बिडिंग यूज करेंगे हम लोग वो सीपीसी बेस्ड होगा, मतलब कॉस्ट पर क्लिक को हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए ये हमने एक कैंपेन का नाम दे दिया। इससे मुझे समझ में आ गया कि कैंपेन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। चलो, इसके आगे आता है बिडिंग। बिडिंग क्या होता है? बताए थे पिछले क्लासेस के अंदर। टाइप ऑफ ऑप्शन को बिडिंग तो नहीं कहते हैं आर्यन, बताओ बिडिंग क्या होता है? नहीं, नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन।
थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन। हाँ बोलो, पर क्लिक्स में। पर क्लिक में जितना पैसा बचता है वो एक प्राइस होगा, और ऑपोजिट साइड जो है कंपटीटर्स वो एक प्राइस देगा, और नहीं, जिसका प्राइस ज्यादा नहीं, जिसका प्राइस नहीं, जिसका सिंपल सा परफॉर्मेंस बताओ, परफॉर्मेंस बिडिंग, बिडिंग का मीनिंग क्या होता है? बिड मतलब क्या होता है? दो चीज है हमारे कैंपेन में, बजट और बिडिंग। डिफरेंस क्या है दोनों में? ऐड बनाने के लिए जितना जो पैसा का एक अमाउंट ऑफ मनी देता है उसको बजट बोलते हैं, ठीक है। ऐड बनाने के लिए। हाँ, और बिडिंग? रीडिंग के लिए एक ऐड को क्लिक पर क्लिक करने में जो पैसा जाता है। पर क्लिक का पैसा को बिडिंग नहीं कहते हैं। मतलब देखो, सिंपल, आप बोलो आर्यन, बोलो। वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई, वॉइस ब्रेक हो रहा है। देखो यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग बिडिंग मतलब समझ रहे हो सिर्फ क्लिक्स। बिडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट क्लिक्स। ठीक है। देखो बजट का मतलब होता है कि हम कितना पैसा खर्चा करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया 1000 पर डे, तो हम हर दिन कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं? 1000 पर डे। ठीक है, लेकिन वो पैसा खर्च कैसे होगा, मतलब हम किस चीज के बेस पे पैसे देंगे, दैट इज बिडिंग स्ट्रैटेजी। अगर क्लिक्स है तो क्लिक्स के बेस पे देंगे, बट हर बार मेरा मोटिव तो नहीं होगा कि यूजर क्लिक करे और मेरा गोल कंप्लीट हो रहा है ना? ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं तो क्लिक्स मेरे लिए वैल्यूबल है? नहीं, इंप्रेशंस वैल्यूबल है। मुझे थोड़ी उस चाहिए कि कोई क्लिक करे, हम चाहते हैं जो मेरा ब्रांड नैरेटिव है, जो ब्रांड मैसेज है, वो लोगों तक पहुंचे बस। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ से? फिर इंप्रेशंस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने सेटअप करके रखा है, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? कन्वर्जन को ले लेंगे। और क्लिक्स चाहिए तो क्लिक्स ले लेंगे। ठीक है। दोनों साथ तो में ले सकते हैं। नहीं, एक बार में एक ही, एक कैंपेन के अंदर एक ही क्लिक चीज़ होता मतलब है। जो ओनली क्लिक करेगा। हाँ, सिर्फ क्लिक्स के बेस पे। ओके। मतलब कहने का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिडिंग यहाँ पे लोगे। अभी ये कैंपेन हम लोग क्यों चला रहे हैं? कॉल्स के लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो कोई क्लिक करेगा तो एक कॉल आएगा हमारे पास, करेक्ट? तो अभी हम लोग किस चीज़ के लिए पैसे देंगे? क्लिक्स के लिए पैसे देंगे। अगर हम चाहते हैं कि मेरे ऐड को बस लोग देखें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इंप्रेशंस के बेस पे पैसे देते हैं। क्लिक से मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम गूगल को बोलते कि 1000 इंप्रेशन होगा या इतना परसेंट इंप्रेशन होगा, तो तुम पैसे लो। इम्प्रेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं, मतलब कैसे होता है? जस्ट सीन करने को इंप्रेशन कहते हैं। आपके ऐड को किसी ने देखा, एक इंप्रेशन काउंट हो गया। तो ओके। उसे तो क्लिक करना ही पड़ेगा ना। क्यों अगर क्लिक हम करना लोग ऊपर पड़ेगा? गए, हम्म। ये हमें दिखा तो हम लोग क्लिक, अगर नहीं किए तो वो हम लोग नहीं देख सकते, तो इम्प्रेशन देखो हम एक देखो, वो हुआ ना। ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। हम बार बार बोल रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस का मीनिंग क्या होता है? मतलब ब्रांड को मतलब प्रमोट करना, जो प्रमोट नहीं मतलब जो है ब्रांड के बारे में यूजर के पास इंफॉर्मेशन आएगा। ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, आपके ब्रांड के बारे में आप अवेयर कर रहे हो लोगों को, है ना? तो अवेयरनेस में मेरा मोटिव तो नहीं है कि लोग आके मेरे ऐड पे क्लिक करें, बस ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ऐड को देखें, तो इंप्रेशन के लिए देंगे फिर पैसे। ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि यही कॉल जब मेरे पास आएगा और एटलीस्ट 45 सेकेंड्स तक बातचीत होगी, तब हम गूगल को पैसे देंगे। दिस इज कन्वर्जन। कंडीशन पे कि एक पर्टिकुलर गोल फुलफिल होगा या वेबसाइट पे आके उसने कुछ खरीद लिया, तब पैसे देंगे। दिस इज कन्वर्जन। तो एक टाइम लिमिट होता है सेट इतना कर सेकंड। सकते हैं कॉल्स के लिए। ठीक है, सेट कर सकते हैं कॉल्स के लिए। अदरवाइज वेबसाइट पे भी कन्वर्जन होता है। किसी भी टाइप का गोल कंप्लीट हुआ तब आप पैसे दोगे, तो वो होता है कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग उसके लिए होता है। अभी हम लोग किसके लिए चला रहे हैं? क्लिक्स के लिए चला रहे हैं। ठीक है, कॉल ओनली, मतलब हमारा मोटिव तो ये ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करें, मतलब क्लिक करें उसके ऊपर। हम अभी कंडीशन बेस्ड नहीं कर रहे हैं, ट्रैकिंग बेस्ड नहीं कर रहे हैं कि एटलीस्ट इतने सेकंड तक बातचीत हो तब मेरे पैसे कटे। जस्ट क्लिक के लिए पैसे देंगे अभी के लिए। ओके, तो हमने ले लिया क्लिक्स। क्लिक्स अगर हम ऐसे ही सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक क्लिक का कुछ भी एक अमाउंट गूगल यहाँ से काट लेगा। ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो, आप गूगल के क्लाइंट हो एक तरीके से। ठीक है, गूगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन में जीतना होगा। तो आपको जिताने के लिए आपके बिहाफ पे वो बिड करेगा। कुछ भी एक अमाउंट बिड कर सकता है, 50, 60, 70, 100, 150 पर क्लिक। ठीक है, जस्ट आपको जिताने के लिए।
ऑक्शन में क्या होता है, अगर आपको क्लिक चाहिए, आप हायर पोजीशन में दिखोगे, तब जाके कोई क्लिक करेगा, तब जाके आपका पैसा यहाँ से कटेगा, ठीक है। तो ऑक्शन में आप जीतोगे तब ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली यहाँ पे बस क्लिक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे मूव कर जा रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि गूगल जो है, मतलब जो बिड का कंट्रोल होता है ना, वो गूगल के पास चला जाता है। ओके, बिड का कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? गूगल के पास चला जाएगा, ठीक है। तो गूगल आपके बिहाफ पे बिड करेगा। मान लो आपने कैंपेन चल रहा है, सिर्फ क्लिक सिलेक्ट किया, अब गूगल आपको ऑक्शन में जिताने की कोशिश करेगा। तो वो आपके बिहाफ पे बिड कर रहा है, जहाँ पे 50 रुपए में काम हो सकता था या कंपटीशन है, वो आपके लिए 70 रुपीज बिड करेगा, ताकि आप ऑक्शन में जीतो और आपके लिए क्लिक वो ला पाए। तो कंट्रोल मेरे पास नहीं है, किसके पास है? गूगल के पास है। अगर मुझे कंट्रोल चाहिए तो यहाँ से मुझे सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट को, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग देंगे मैक्सिमम सीपीसी या मैक्सिमम बिड। लास्ट टाइम हम लोग जो एड रैंक का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसमें मैक्सिमम सीपीसी का रोल था। बोलो आर्यन। देखो, मैक्सिमम अमाउंट आपने बोला फॉर क्लिक्स, ठीक है, बट बिड इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्लिक्स, ठीक है। हम लोग इम्प्रेशन के लिए भी पैसे देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट हर बार नहीं देते हैं, है ना। मैक्सिमम जैसे अभी आप सेट कर रहे हो, यहाँ पे आप कैंपेन बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कैंपेन में मैक्सिमम सीपीसी देना है, लेकिन हम जैसे ही कोई दूसरी बिडिंग लेते हैं, वहाँ पे टारगेट सीपीए आ जाता है, ठीक है। कन्वर्जन में देखो टारगेट सीपीए आ गया, ठीक है, या कन्वर्जन वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे सेट आरओएस हो गया, टारगेट आरओएस हो गया। तो बहुत चीज़ें हैं, मैक्सिमाइज बताएंगे आगे, अभी उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। वो कन्वर्जन ट्रैकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, तो तब ध्यान देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम लोग क्लिक के लिए बना रहे हैं। तो बिडिंग का मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट आप जो दे रहे हो फॉर क्लिक्स, ये नहीं, वो जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ बिडिंग है, आप बोल सकते हो, ठीक है। बिडिंग का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट आपको चाहिए, अकॉर्डिंगली आप गूगल को पे करते हैं। अगर हम गूगल को बोल रहे हैं 1000 रुपया मेरा दिन का कटना चाहिए, तो क्या वो क्लिक्स के बेस पे कटेगा या इम्प्रेशन के बेस पे कटेगा, कि 1000 इम्प्रेशन हो गए एक सर्टन अमाउंट कटेगा, या एक क्लिक हो गया एक सर्टन अमाउंट कटेगा, या एक पर्टिकुलर गोल फुलफिल हुआ और उसके लिए आप गूगल को पैसे दे रहे हो। तो किस चीज़ के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा कि हमारी बिडिंग क्या होगी, ठीक है। अभी हम लोग कॉल ओनली ऐड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि लोग उस पर क्लिक करें और हर एक क्लिक के लिए हम गूगल को पैसे देंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो डायलर में ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो एक ऐड चल रहा है, लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो मान लो जो नंबर होता है वो आपके डायलर में ओपन होगा, वहां से आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम क्लिक्स के लिए पे करें गूगल, ठीक है। तो क्लिक्स हुआ, उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, सेटअप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फिर ये बिड का कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? गूगल के पास चला जाएगा। तो हम लोग इसके लिए एक मैक्सिमम सीपीसी को सेट करेंगे कि एक क्लिक का हम लोग मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हैं। और मैक्सिमम सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है आपका एड रैंक डिसाइड करने के लिए। एड रैंक का फॉर्मूला क्या था? पिछले क्लास में बताए थे, क्या था एड रैंक का फॉर्मूला? का जो अमाउंट है इनटू परफॉर्मेंस, नहीं। 8/42 into 100, हाँ, नहीं वो तो अलग है, सीपी है, हाँ उसको हाँ बोलो आर्यन। हम्म। सही है, लेकिन अभी इधर थोड़ा टॉर्चर कर ले, है ना। बताओ, एड रैंक का फॉर्मूला क्या है? पिछले क्लास में बताए थे हम। जो रैंक, जो हम लोगों के जो आगे वाला जो रैंक होगा, गलत, तुम ज़्यादा एडवांस में जा रही हो, वो अभी पूछा ही नहीं, वो एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला है। इनको 20 का जो अमाउंट है, स्कोर इनटू, स्कोर इनटू 0.02 ऐसा कुछ था ना? नहीं, मैक्सिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर इनटू जल्दी। बिल्ड अमाउंट का, अमाउंट इनटू क्वालिटी, तो मैक्सिमम स्कोर, हाँ, तो क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी क्वालिटी स्कोर इनटू मैक्सिमम बिड या मैक्सिमम सीपीसी, उसके बेस पे आपका एड रैंक डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप कितना सीपीसी दोगे, एक क्लिक का आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा यूजिंग कीवर्ड रिसर्च,
ठीक है। तो आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, जैसे हम यहाँ पे एक अलग टैब में गूगल कीवर्ड प्लानर को ओपन कर लेते हैं। मेरे लिए 20 कर लेंगे तो वो बेटर ही होगा। हाँ, पर वो आपके बजट के बाहर भी तो जा सकता है ना। बाहर ही जाए। अगर गूगल आपके लिए बिड कर रहा है, एक सेकेंड, अगर गूगल आपके लिए बिड कर रहा है तो जहाँ पे हो सकता था 50 रुपये में आपका काम हो जाए, आपका क्वालिटी स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा बिड कर रहा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में जिता सके, तो फिर वहाँ पे तो हो सकता है कि जो एक क्लिक का कॉस्ट है वो ज़्यादा ले रहा हो गूगल। ठीक है, शुरू शुरू में, बाद में ऑप्टिमाइज हो जाता है तो फिर मतलब ठीक ठाक अमाउंट पे ही कटता है पैसा। ठीक है, बट शुरू शुरू में हो सकता है कि ज़्यादा पैसा कटे, तो उस पर थोड़ा सा हमें कंट्रोल चाहिए। ठीक है, वो कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना बिड वहाँ पे मुझे डालना है। ओके, तो यहाँ से चले जाएंगे हम लोग कीवर्ड प्लानर के अंदर। होपफुली कीवर्ड प्लानर याद होगा। यहाँ से लोकेशन को सेट कर देते हैं हम कोलकाता के ऊपर। ओके, और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर रिलेटेड बना रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या मेट्रिक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें कीवर्ड, उस एसईएम से भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। गूगल एड्स के लिए हमेशा कीवर्ड प्लानर ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एसईओ करने जाएंगे तो एसईएम रश थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये डेटा चाहिए ना, ये डेटा और कोई एक्यूरेट नहीं दे पाते, ये बिड का डेटा चाहिए हमें। ओके, तो आप देखिए कि ये कीवर्ड है हमारा, उसका एवरेज मंथली सर्चेस दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है, साथ में इसका दिख रहा है हमें टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज और टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। ठीक है, कब का डेटा है ये, लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज डेटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 12 महीने के अंदर जिनका भी क्वालिटी स्कोर अच्छा था, उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर कितना स्पेंड किया है, ऑन एन एवरेज 14.90, मतलब 15 रुपए के आसपास पर क्लिक लोगों ने स्पेंड किया है जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा था। पर जिनका खराब था उन्होंने कितना किया है एक क्लिक के लिए, 71। अच्छा था तभी तो कम पैसे दिए हैं। लास्ट टाइम हमने वो जो टेबल समझा था उसमें क्या समझ में आ रहा था, देखिए जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उनका बिड कम लगेगा, है ना। मतलब देखो जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा था, ठीक है, अगर उन्होंने मैक्सिमाइज पे भी चला दिया ना तो कुछ टाइम बाद वो एडजस्ट हो जाएगा, पैसा कम पैसा लगेगा। ठीक है, तो लोग तो कम ही देना चाहते हैं ना वहाँ पे, तो वो लोग भी रिसर्च कर रहे होंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग भी बिड कर रहे थे, जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा था, ऑन एन एवरेज उनका कितना पैसा कटा है पर क्लिक का, 15 रुपये। कैंपेन्स ऑप्टिमाइज होते हैं, देखिए कैंपेन्स ऑप्टिमाइज होने का मतलब क्या है कि आप एक ऐड चला रहे हो, 100-200 क्लिक्स आ गए, तो अब गूगल के पास इनफ डेटा है जिसको वो लर्न करके समझ सकता है कि ठीक है कैसे कीवर्ड्स के ऊपर आपको दिखाना है, या आपका क्वालिटी स्कोर मेंटेन रहता है, तो फिर वो कम पैसे में हो जाता है हमारा काम। मैक्सिमाइज पे मतलब आप वो सेट नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद होता है। ऑप्टिमाइज होने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इनफ जब डेटा आ गया तो ऑटोमेटिकली कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब है कि जिनका भी क्वालिटी स्कोर अच्छा था, क्वालिटी स्कोर पता होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए मतलब जो बीट कर रहे हैं उनका क्वालिटी स्कोर तो पता होना चाहिए। क्वालिटी स्कोर देखिए एक्चुअली हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो कैंपेन को पब्लिश करने के बाद पता चलेगा, तो बिड हमें थोड़ा बहुत अंदाजे से लगाना पड़ता है। मतलब ये 14.90 और ये 71 या 72 दोनों से एवरेज निकाल के हम लोग दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ही करेंगे हम लोग कि मतलब ओवरऑल सिनारियो क्या बन रहा है कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं, उस पर टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज है, तो लो रेंज को हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा था, जिन एडवर्टाइजर्स का, उन्होंने ये लो रेंज में पे किया है पर क्लिक का। ठीक है, और जिनका क्वालिटी स्कोर खराब था उन्होंने हाई रेंज में। तो आपको समझ के रखना है कि इसके हिसाब से मुझे डेटा पिक करके कीवर्ड की रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखेगा, देखो हर कोई ऐसा पैसा दे रहा है, उसके बाद जो मतलब जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा वो, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे देखो ये कुछ कीवर्ड निकाला हुआ है रिपोर्ट के अंदर, ये उसका एवरेज सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कंपटीशन, साथ में उसका टॉप ऑफ पेज बिड का लो रेंज और टॉप ऑफ पेज बिड का हाई रेंज। ठीक है,
तो जो भी मतलब हमने राउंड फिगर में ले लिया 13, 15, 9, 16, 16 ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमें टोटल 6 कीवर्ड्स मिले थे, ये 6 कीवर्ड्स का हमने एवरेज निकाल लिया, लो रेंज का एक एवरेज निकाल लिया, ठीक है। और हाई रेंज में जो जो मिल रहा था उसका एक एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, इसको मान लो 14, इसको मान लो 60, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ के रखो कि अगर आज हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा रहा तो पर क्लिक का हम कितना पे करेंगे, 14 के क्लोज, ठीक है। जिनका भी क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा वो 14 के क्लोज होंगे, जिनका खराब होगा वो 60 के क्लोज होंगे। तो शुरू के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा क्वालिटी स्कोर ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा खराब होगा, एक एवरेज मान के चलेंगे। तो दोनों का बीच का कोई एक नंबर आप ले लो, ठीक है। या तो इन दोनों को आप प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, एक एवरेज ले लो, या खुद से भी, जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा क्वालिटी स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, 14 नहीं, 14 तक नहीं जाएंगे, बट इतना भी खराब नहीं होगा कि वो 40 को क्रॉस कर जाए या 50 को क्रॉस कर जाए, 60 के क्लोज हो। तो हम मान के चलते हैं 30-35 इनिशियली हम देंगे, ठीक है। तो हम 30 से शुरू करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा बिड क्या हो जाएगा, कैसे डिसाइड किया हमने, हर कोई ऐड जो बना रहा है वो बनाएंगे, तो उसके बाद जिनका स्कोर बेटर है, हाँ, उसके बाद अब जैसे मुझे दिख रहा है कैंपेन रन करने के बाद कि नहीं अभी उतनी विजिबिलिटी मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है, तब हम बिड को बढ़ा देंगे, 35 कर देंगे, तब 40 कर देंगे। लेकिन अभी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरीके से अजम्पशन लेके, ठीक है। और बाकी जैसे हम लोग सीख रहे हैं, एक सेकेंड रुको आ रहे हैं, ठीक है, बोलो। थोड़ा और कम से भी शुरू करते हैं। थोड़ा और कम से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा रियलिस्टिक रहना है ना, अदरवाइज हम तो 10 रुपया डाल दें। 30 रुपये नहीं डाले, कम से कम 15-16 रुपया डाले। 15-16, देखो 15-16 बोल रही हो क्योंकि 14 था जिनका क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा मतलब 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 ऐसा कुछ होगा, तब उस लेवल पे आप जाओगे किसी भी कीवर्ड के ऊपर। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कई बार होता है कि कैंपेन बनाने के बाद भी इम्प्रूवमेंट्स करना पड़ता है, तो इसलिए हम बीच का एक नंबर ले रहे हैं जो थोड़ा सा सेफ होगा, मतलब वो बिड भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी फिर फिर तो बिल करते करते 40 प्लस चली जाएगा। कैसे चला जाएगा। हम तो बोले 30, 35 to 40, अगर हम तो ज़रूरी नहीं है ना, हम बोले अगर रिजल्ट नहीं मिला तो ऐसा हो सकता है कि आपका कैंपेन बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है, 30 से ही इवन 25 कट रहा है आपका एक्चुअल सीपीसी, है ना। तो अगर नहीं चला देन आप बिड बढ़ाएंगे, बिड बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी स्कोर पे भी काम करेंगे, ठीक है, दोनों पे काम करेंगे, ओके। तो हमने अभी के लिए यहाँ पे क्या दे दिया, 30, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को कस्टमर एक्विजिशन का। कस्टमर एक्विजिशन की बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, मतलब अगर कोई ऑलरेडी आपका कस्टमर है तो मुझे उसके लिए बिड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट है मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। तो ये अभी करना नहीं है, हाँ। जैसे मान लो आप मेरी कस्टमर हो ऑलरेडी, ठीक है, तो मुझे ऐड दिखाना है जो मेरे कस्टमर नहीं है अभी, न्यू कस्टमर्स। आप ऑलरेडी मेरी कस्टमर हो तो हम नहीं चाहते आपको मेरा ऐड दिखे, ऐसा करके। तो पहले तो मुझे गूगल को बताना पड़ेगा ना कि आप मेरी कस्टमर हो, तो आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सब मुझे गूगल को देना पड़ेगा कि ये मेरी कस्टमर है, इसको ऐड मत दिखाना आज के बाद। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन, इस पर क्लिक करेंगे, एक एक्सेल शीट मुझे अपलोड करना होगा। ये मुझे कैसे पता, क्या, ये कस्टमर डिटेल्स मुझे कैसे, आपका कस्टमर है तो आपके पास डिटेल्स होगा ना। वो जो ऐड चलाएगा, मतलब आप ऐड देख रहे हैं, मैं ऐड चला रही हूँ, हाँ, आप तो आपको देख रहे क्लाइंट से लेना पड़ेगा, ये क्लाइंट का ही रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए चलाना है, तो क्लाइंट से आपको मांगना पड़ेगा डेटा कि ठीक है, कैसे देगा, मतलब हैं। के पास तो होगा ना, क्लाइंट का अगर कोई कस्टमर बनता है तो उसके पास तो फाइनल डेटा तो होगा कस्टमर जो ना। बनता है वो उसको छोड़ के। हाँ, फाइनल कस्टमर्स के लिए, ठीक है, लीड्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो कस्टमर बन गया उसकी बात हो रही है। तो ये ऑप्शन अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम लोग चला रहे हैं पर, बाद भी तो आता है मतलब यार। हाँ, तो नहीं लेंगे ना फिर ये ऑप्शन, अकॉर्डिंगली अगर मुझे ऐसा करना है तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जैसे अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजर के लिए चला रहे हैं तो बार बार सर्च होता है, ठीक है, लोगों के जीवन में दुखी इतने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक बार सॉल्व हुआ, अगले बार उससे बड़ा प्रॉब्लम आया, ठीक है। पहले ही मैं बारे में सब कुछ बता दी। नहीं, पहली बार में नहीं सॉल्व होता है ना। अभी जैसे मान लो अभी तुम एग्जाम में फेल हो गई, ठीक है, फेल होने के बाद एस्ट्रोलॉजर के पास गई, 3 महीने बाद तुमने रिटेस्ट दिया, उसमें भी फेल हो गई, तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा ना तुम्हें। हम गलत जगह जाए, हम आशा वाले के पास भी दूसरे जाना चाहिए। ये तुम्हें पता है, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये कस्टमर एक्विजिशन का ऑप्शन हम लोग अभी के लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं,
हम लोग सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर जाएंगे। ओके, इसके बाद मुझे नेटवर्क्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यूजिंग गूगल एड्स आप 3 नेटवर्क्स के ऊपर ऐड दिखा सकते हैं। क्या क्या? डिस्प्ले नेटवर्क, हाँ, सर्च नेटवर्क, सर्च नेटवर्क और एक नेटवर्क पार्टनर। पार्टनर नेटवर्क। उसको क्यों उल्टा बोल रहे हैं? नेटवर्क पार्टनर्स। ठीक है, तो सर्च नेटवर्क में 2 चीज़ें थी। क्या क्या? गूगल सर्च पार्टनर। अभी हम लोग सर्च ऐड बना रहे हैं, है ना, तो ये गूगल सर्च पे तो दिखेगा ही दिखेगा, मैंडेटरी है। हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं किसको? गूगल सर्च पार्टनर्स को। ठीक है, कि गूगल सर्च पार्टनर्स को मुझे ऐड नहीं दिखाना है। ठीक है, और इसलिए हम लोग डिस्कवर इसमें कहाँ से आएगा? वो पार्टनर नेटवर्क में था। सर्च पार्टनर्स की बात हो रही है, मतलब कि गूगल से एफिलिएटेड जो छोटे सर्च इंजिन हैं, तो वहाँ नहीं दिखाने क्योंकि उनका एल्गोरिदम उल्टा सीधा है। ठीक है, कुछ और सर्च करो कुछ और आता है, तो इररिलेवेंट क्लिक्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, इसके बाद यहाँ पे एंटर अनदर लोकेशन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन सेट करना है कि बेसिकली कौन सी लोकेशन के यूजर्स को आपका ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ये तो होगा नहीं, करेंगे नहीं, बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, इन हाँ, पता नहीं कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स तो चाहिए ही होंगे। इसमें भी पैसा लगेगा। अरे यहाँ पे ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज मतलब समझ रही हो, जहाँ जहाँ गूगल यूज हो रहा है। अभी पैसा डालिए, अभी अकाउंट 0। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंडिया और थर्ड ऑप्शन है एंटर अंदर लोकेशन। हमारे ऐड को भी कहाँ दिखाना है? हमें कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लोकेशन सर्च करेंगे कोलकाता, इसको इंक्लूड या एक्सक्लूड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवांस सर्च पे चले जाएंगे, यहाँ से हम लोग नहीं कर रहे हैं, एडवांस सर्च पे जाके करेंगे। तो एडवांस सर्च पे जाओ, सर्च करो कोलकाता, इसको इस तरीके से इंक्लूड करो। देखो यहाँ पे कोलकाता जो है वो सिलेक्ट हो गया। और भी कोई एरियाज हैं इसके आसपास के, ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे ये लेक टाउन, न्यू टाउन, ये सब भी टारगेट करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सर्च करो। बारानगर कोलकाता के अंदर नहीं आता क्या? क्या? बारानगर कोलकाता के अंदर नहीं आता? नहीं, दूसरा देश है। अरे वो वहाँ पे आया नहीं है देखते। हुँ? नहीं आता है। हाँ, नहीं आ रहा है। अरे लो भाई, तुम कहाँ गया? हो गया खुश? अच्छा, ठीक है। अब जैसे देखो और भी कुछ कुछ, जैसे मान लो हावड़ा में भी ऐड दिखाना है आपको। ठीक है, तो हावड़ा को भी ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, इंक्लूड करो इसको। देखो ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके से मतलब जो जो लोकेशंस मुझे सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें मतलब जो आपके सिलेक्टेड लोकेशंस हैं इसको ऐसे ना करके हम लोग रेडियस टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, तो रेडियस टारगेटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे जाओ रेडियस में जाओ, ये सब एक बार के लिए हम हटा देते हैं। इसको माइल्स या किलोमीटर में से किसी एक में पिक करो। कितने किलोमीटर का रेडियस चाहिए वो पिक करो। जैसे मुझे चाहिए 15 किलोमीटर का रेडियस। ठीक है, कहाँ चाहिए? सेंटर पॉइंट बताओ, कोलकाता। 15 थोड़ा कम हो गया, बढ़ा देंगे। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्या है? इसके अराउंड 15 किलोमीटर का एक रेडियस क्रिएट हो गया यहाँ पे। ओके, इसके बाद जैसे इसमें अब मान लो कुछ कुछ लोकेशंस एडेड नहीं है तो मैनुअली ऐड कर देंगे। जैसे कि लेट्स से बैरकपुर एरिया यहाँ पे जो है वो नहीं ऐडेड है, तो हम उसको मैनुअली यहाँ पे डाल देंगे। इंक्लूड करो इसको। सॉरी, रेडियस टारगेटिंग में नहीं करना था इसको, ऐसे नॉर्मल लोकेशन में जाके करोगे इसको। मतलब एट टाइम लोकेशन रेडियस दोनों कर सकते हैं। हाँ, दोनों कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो कि ये इतने बड़े एरिया में, ये बड़ा नगर एरिया में मुझे ऐड नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे सर्च करोगे बड़ा नगर, इसको यहाँ से कर दोगे एक्सक्लूड। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, उस एरिया पे गूगल सर्च करने से ये ऐड क्या आएगा है? नहीं। यहाँ पे ऐड नहीं, यहाँ पे कोई भी सर्च करे यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड लोकेशंस इन बल्क। ठीक है, तो जैसे बहुत बार बल्क में हम लोग लोकेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बल्क में मतलब कि जैसे सिटीज़ की लिस्ट है, क्लाइंट्स हमें खुद ही लिस्ट दे देते हैं बहुत बार। ठीक है, सिटीज़ का, पिन कोड्स का, या तो कंट्रीज़ का।
तो आप 1 लोकेशन पर लाइन करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास पिन कोड्स हैं, ओके, तो यहाँ पे जैसे कि कुछ रैंडम पिन कोड्स हम डालते हैं। बड़ा नगर का पिन कोड क्या है? 36 है ना? 36 है। 36 35 ऐसे ही कुछ होगा, दोनों ही कर देते हैं। 90 है, 108 है, ऐसा कुछ होता है। 90 है और 108 है, ठीक है। कुछ बल्क में अगर करने से ये पिन कोड ही डालना होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पता है, हरदा। खरदा में ना? हाँ, जाओ, मेरा घर है वहाँ पे। ऐसा बोल रहे खरदा नहीं है। ठीक है, तो खरदा के आसपास ही कोई रहते हैं, उसको पता है। खरदा के 20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, पिन कोड्स डाले कुछ, ठीक है, और पिन कोड्स डाल के इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, लोकेशंस को मैच करेगा टू चेक कि मतलब गलत पिन कोड वगैरह तो नहीं डाला है आपने। ठीक है, तो आप एक बार में टारगेट ऑल या एक्सक्लूड ऑल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड ऑल कर देते हैं, तो ये सब लोकेशंस जो है, देखो मल्टीपल लोकेशंस यहाँ पे क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। आधे से ज़्यादा तो बड़ा नगर के अंदर ही है। आपको लेना भी नहीं आता फिर हेड भी नहीं देना, हेड भी नहीं देंगे। ये सब 90 108 जो जो बोली सब बड़ा नगर के अंदर ही है। आपको बता भी देंगे। ठीक है, बाकी ये सब एरियाज को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो ऐसे लोकेशन टारगेटिंग किया जाता है, जहाँ पे ऐड दिखाना है वहाँ पे दिखाएंगे, जहाँ पे नहीं दिखाना है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड नहीं करना है तो भी चला सकते हैं। और यहाँ पे एक पिन मोड भी है। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे मुझे मतलब ऐसे कोई पिन ड्रॉप करके सिलेक्ट करना है, जैसे पिन मोड में जाओ, यहाँ पे एक पिन होगा। ठीक है, तो मैप को हम एक बार जूम कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक रैंडम एरिया में हम इसको ड्रॉप करेंगे, फॉर एग्जांपल क्या, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे कुछ जाना पहचाना लोकेशन नहीं है, अगर पारा कहाँ पे है, कैनी कहाँ दिख रहा, सुंदर मोड़ वो क्लास साइन के पास कैनी जूम करने से कोई भी, जैसे मान लो कैनिंग में ही ड्रॉप कर दिया यहाँ पे पिन को। ठीक है, तो कैनिंग में एक रेडियस क्रिएट हो जाएगा 20 माइल्स का। अब इसको मुझे इंक्लूड करना है तो यहाँ से इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो पिन मोड भी करेंगे तो पहले ये सिलेक्शन होना चाहिए आपका। तब तो ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट जैसे 10 किलोमीटर चाहिए कैनिंग कह रहा हूँ, तो ये हमने सिलेक्ट किया। तब तो वो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए था क्योंकि पिन मोड तो बहुत ही छोटा जगह है, कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी एग्जैक्ट लोकेशन में जाओ, कर दो वहाँ पिन मोड। देखो यहाँ पे हो गया 10 किलोमीटर का रेडियस अराउंड कैनिंग। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एग्जैक्ट एड्रेस मुझे चाहिए। तो क्लाइंट देगा, क्लाइंट को कहाँ ऐड दिखाना है, एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे क्लाइंट बताएगा ना। तो ऐसे लोकेशन टारगेटिंग किया जाता है। ओके, सेव पे क्लिक करेंगे हम लोग, जो भी लोकेशन सेटिंग्स हमने अभी की ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद लोकेशन ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे और इसमें 2 ऑप्शंस है इंक्लूडेड लोकेशंस के लिए, एक्सक्लूडेड के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इंक्लूडेड में आप मतलब किसको इंक्लूड करना चाहते हैं, कौन से लोगों को इंक्लूड करना चाहते हैं। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जिसका मतलब है कि जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो इंक्लूडेड लोकेशन है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं या रेगुलरली आते जाते रहते हैं, या फिर उस लोकेशन के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ऐसे लोग। ठीक है, और सिर्फ प्रेजेंस का मतलब क्या हो गया कि जो लोग सिर्फ वहाँ पे रहते हैं। इंटरेस्ट शो करने का मतलब क्या, कोई अगर दिल्ली में बैठ के इन कोलकाता सर्च कर रहा है तो उसको मेरा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, समझी। जैसे मान लो अभी कोई बैठा है दिल्ली में या मुंबई में, वो सर्च कर रहा है एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, ठीक है, या उस लोकेशन में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो क्या उसको मेरा ऐड दिखेगा, या जो यहाँ पे रहते हैं सिर्फ उन्हें ही दिखाना है मुझे, तो वो चूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट या फिर प्रेजेंस। तो कैसे समझ ठीक में है, आएगा कि कोलकाता में ही है? उसके लोकेशन से वो गूगल समझेगा, मेरा हेडेक थोड़ी है। हाँ, लोकेशन अगर बंद हुआ तो फिर भी देखिए एक कॉमन लोकेशन रहता है ना गूगल के पास। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से कर लेगा। तो हम लोग कर देते हैं सिर्फ प्रेजेंस, जो यहाँ पे रहते हैं। खोज ही लेता है, गूगल तो खोज ही लेता है। हाँ, उसी लिए तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो एक्सपोज चाहिए हाँ और एक्सपोज चाहिए। ठीक है, इस पे दुख बाद में मनाना, पढ़ा लें पहले। अरे बता दो। ठीक है, प्रेजेंस को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे हमें लैंग्वेज टारगेटिंग करना है। ठीक है,
तो लैंग्वेज में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द लैंग्वेजेस दैट योर कस्टमर्स स्पीक। ठीक है, बट एक्चुअली आपके कस्टमर्स कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर आप गूगल को देखोगे तो गूगल डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑफर्ड है ना। देखो हिंदी, बंगाली, ऐसे कितने सारे लैंग्वेजेस में ऑफर्ड है। ओके, तो लोग गूगल को कौन से लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश ले लेंगे, इंग्लिश में गूगल यूज़ होता है। हिंदी ले लेंगे, बंगाली ले लेंगे, जो यहाँ का कॉमन लैंग्वेजेस है। या तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा दो, ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर रखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का, देखो मान लो यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करके रखा है, किसी का जो गूगल है वो हिंदी में है, अब वो सर्च भी इंग्लिश में कर रहा है, आपका ऐड भी इंग्लिश में है, फिर भी उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने इंग्लिश सेलेक्ट करके रखा है, वो गूगल को हिंदी में यूज़ कर रहा है। तो इससे बेटर है कि ऑल लैंग्वेजेस ही कर दो यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑडियंस सेगमेंट्स का ऑप्शन। ठीक है, तो ये सेगमेंट का ऑप्शन हम लोग पिक करेंगे, ऑडियंस सेगमेंट्स पिक करेंगे ऑडियंस टारगेटिंग के लिए, करेंगे। और एक बार बोलिए क्या? ऑडियंस सेगमेंट्स पिक करेंगे हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग के लिए। हाँ, करना होगा। कौन सी करेगा? चूज करेंगे, आर्यन भी बोला। नहीं करेंगे। मतलब नहीं करेंगे, तुम उसके खिलाफ क्यों हो इतना? उसके खिलाफ लिख दिया हो। अभी तो बोल रही थी करेंगे। हम कब बोले करेंगे? हम तो अभी बोले नहीं करेंगे। बताओ, तुम लोग बताओ। बताओ बताओ, तो अलग है ना, दोनों अलग है मतलब? इसलिए हुआ हमारा अलग। दो था क्या? तो खाली ऑडियंस सेगमेंट्स का पूछे। जल्दी बताओ, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? दोनों की एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तुक्काबाजी नहीं, है ना। अच्छा, आर्यन कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, आर्यन बोला, हाँ आर्यन ने बोला कि अगर हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग नहीं करेंगे तो फिर मतलब हमें सिर्फ उसको ऐड दिखाना है। अगर हमें सिर्फ उसको ऐड दिखाना है जिसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज चाहिए, इसलिए ऑडियंस टारगेटिंग करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, बट नॉट सो करेक्ट। बताओ। मैं भी यही बोलना चाहती थी, जो जिन लोगों की इंटरेस्टेड कॉपी है। पेस्ट। मैं यही बोलना चाहती थी, वो पहले बता दिया वैसे। जिन लोगों की इंटरेस्टेड है एज ग्रुप, मतलब वो लोग तो किसी कीवर्ड पे सर्च करेंगे ना। हाँ, तो कीवर्ड से सर्च करेंगे ना, सेगमेंट बनाना है क्या? लास्ट टाइम क्या बताए थे, टारगेटिंग के कितने मेथड्स अवेलेबल हैं सर्च कैंपेन में? दो, सेगमेंट बेस्ड और कीवर्ड बेस्ड। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कीवर्ड क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर कीवर्ड से ही तो हम लोग करना चाहता है ना। हाँ, तो अभी सेगमेंट लेंगे, नहीं, कीवर्ड लेंगे ना आगे। तो ऑडियंस सेगमेंट्स यहाँ पे इसीलिए नहीं पिक करेंगे क्योंकि कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मोड सेटिंग्स पे जाओ, ये ब्रॉड मैच कीवर्ड वाला ऑफ है। ठीक है, ये कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन बनाते हैं तभी ये वाला ऑन रहता है। ठीक है, तो ये बाद में बताएंगे। इसके बाद ऐड रोटेशन का ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्टिमाइज और डू नॉट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपके इतने सारे एड्स में जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगा, जिस पे इंप्रेशन या क्लिक्स ज़्यादा आ रहे होंगे, जिस भी वेरिएशन के ऊपर, वो ज़्यादा दिखाया जाएगा। और डू नॉट ऑप्टिमाइज में क्या होता है कि वो इंडिफिनेटली मतलब रैंडमली एड्स को दिखाता रहेगा। तो ऑप्टिमाइज पे रखो इसको। ओके, फिर मोर सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो स्टार्ट एंड एंड डेट्स यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलो आर्यन। एड रोटेशन का मतलब होता है, देखो सिंपल कैंपेन की हायरार्की क्या है, कैंपेन लेवल सेटिंग्स, उसके अंदर एड ग्रुप्स बनते हैं, उसके अंदर एड्स बनते हैं, है ना। एड्स बनेंगे तो मल्टीपल बना सकते हो, है ना, सेम चीज से रिलेटेड। जैसे अभी हम एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड बनाएंगे तो मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जो एड वेरिएशन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जिसपे इंप्रेशन क्लिक्स का रेशियो ज्यादा होगा, वो ज्यादा दिखाया जाएगा, उसी को मतलब ज्यादातर प्रेफर किया जाएगा यूजर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, और डू नॉट ऑप्टिमाइज में रैंडमली दिखाया जाएगा। समझे?
चलो स्टार्ट डेट और एंड डेट बताओ कि आपका जो कैंपेन है वो कब शुरू होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हम अपना कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं 22 मई से, ठीक है। और एंड डेट हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि मुझे अपना कैंपेन जो है वो कंटिन्यूअस रन करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड एंड डेट उसका है नहीं, ठीक है। तो इसको नन पे ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है। मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड का एक शेड्यूल ले लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉल ओनली बना रहे हैं तो इससे हाँ चलता रहेगा, डेली चलता रहेगा, जब तक पैसा है तब तक चलता रहेगा अकाउंट में, ऐड अकाउंट में, ठीक है। और अगर कभी बंद करना हुआ तो उसको पॉज कर सकते हैं, ऑप्शन है, ठीक है। चलो ऐड शेड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हर दिन का अलग अलग शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडेज वीकडेज का एक शेड्यूल रख सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक ऐड दिखेगा। क्योंकि कॉल ओनली है तो जब तक आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कॉल पिक करने के लिए टीम अवेलेबल है, तब तक के लिए ऐड चलाओगे, ठीक है। अदरवाइज तो चलाएंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ पे आप एक शेड्यूल रखो, जैसे मान लेते हैं कि सुबह के लेट्स से 9, हाँ उसी हिसाब से पिक करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग 9 बजे जो अपने ऐड को एक्टिव कर देते हैं कि 9 बजे से ऐड दिखना शुरू हो जाएगा अगर कोई सर्च करता है तो। और ये चलेगा मान लेते हैं रात के 9 बजे तक, या जब तक भी कोई एक टीम अवेलेबल है कॉल पिक करने के लिए, ठीक है। या क्लाइंट खुद भी करता है काफ़ी बार, तो एक शेड्यूल उस हिसाब से दे दो, ठीक है। 24 आवर्स के फॉर्मेट में है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ये मंडे टू फ्राइडेज के लिए था, मान लो मुझे सैटरडे संडे का अलग शेड्यूल रखना है तो सैटरडे संडेज को ऐसे अलग से ऐड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर मुझे हर दिन का अलग शेड्यूल रखना है तो हर दिन को मुझे अलग अलग करके ऐड करना पड़ेगा, इस ऐसे करके। ये मंडेज़ के लिए हो गया, ऐसे ट्यूसडेज वेडनेसडेज, या मंडेज़ में ही मुझे दो दो टाइमिंग्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऐड को थोड़ा सा ब्रेक करके चलाएंगे, ठीक है। सुबह से दोपहर तक चलेगा, फिर शाम से रात तक चलेगा, वैसे करके। तो मंडेज़ मुझे 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला टाइमिंग यहाँ पर, दूसरा टाइमिंग यहाँ पर। इसी तरीके से आपको ऐड का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं फिलहाल ऑल डेज के लिए, ठीक है। हर दिन के लिए ही हम चलाएंगे तो ये ऑल डेज के लिए है, ओके। मोर सेटिंग्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। तो अभी जस्ट कैंपेन बनाना सीख लो, ठीक है। ट्रैकिंग वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ से हमें अपना मतलब देखो कैंपेन लेवल सेटिंग्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है हमारा ऐड ग्रुप, ठीक है। तो आप ऐड ग्रुप बनाना शुरू करोगे यहाँ से। अब हम ऐड ग्रुप के अंदर कुछ कीवर्ड्स रखना चाहते हैं, ठीक है। जो कीवर्ड किससे रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड, और कोलकाता हमारा लोकेशन, एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता काइंड ऑफ, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ये ऐड ग्रुप में किस टाइप के कीवर्ड्स रहने वाले हैं, नाम से पता चलना चाहिए क्योंकि मल्टीपल ऐड ग्रुप्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डालने होंगे, ठीक है। कीवर्ड हमने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो जस्ट ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने कीवर्ड्स को पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड के मैच टाइप्स हैं, ठीक है। मैच टाइप्स का मतलब क्या है, अगर कीवर्ड्स यहाँ पर नॉर्मली लिखे गए हैं मतलब कि कीवर्ड जो है वो ब्रॉड मैच के अंदर है। देखो यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं, ओके। कीवर्ड अगर नॉर्मली लिखा हुआ है तो ब्रॉड मैच के अंदर है। कीवर्ड अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है मतलब ये कोटेशंस के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, फ्रेज मैच। और अगर थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये क्या है, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तीनों का मतलब समझो। ब्रॉड मैच का मीनिंग होता है कि अगर कीवर्ड नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ है तो इस कीवर्ड के ब्रॉड वेरिएशंस के ऊपर आपका ऐड दिखाया जा सकता है, ठीक है। मतलब एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता है तो अगर कोई सर्च करता है कोलकाता एस्ट्रोलॉजर, कोलकाता एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी, इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिनोनिम्स, हर जगह पे आपका ऐड ट्रिगर हो सकता है, ओके। तो ये ब्रॉड मैच मतलब कि ब्रॉड ऑडियंस को रीच करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचेगा। लेकिन फ्रेज मैच का काम क्या है, फ्रेज मैच का काम है कि आप इसको इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में अगर रख दोगे तो आप गूगल को ये सिग्नल दे रहे हैं कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर मेरा ऐड ट्रिगर हो जाए बट उसमें ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है ये रहना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। भले इसके आगे पीछे कुछ आप एडिशनल लगा दो, जैसे कि बेस्ट एस्ट्रोलॉजर लगा दो, एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता विथ प्राइस लगा दो, कुछ भी आगे पीछे लगा दो, वहाँ पे वो ट्रिगर हो जाएगा। बट ये फ्रेज मतलब उसके अंदर उसका एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। इसके पहले क्या होता था कि ब्रॉड मैच के बाद भी एक कीवर्ड का मैच टाइप हुआ करता था, ठीक है। ब्रॉड मैच के बाद हुआ करता था, जैसे मान लो ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ठीक है। तो उसमें हम लोग बताते थे कि जैसे
ये वाला कीवर्ड है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, ठीक है। तो इसमें ब्रॉड लोगों के पास जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा रहा है ब्रॉड वेरिएशंस के ऊपर। हम लोग क्या देते थे कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर मेरा ऐड ट्रिगर हो जाए इससे रिलेटेड, बस उसके अंदर ये जो दो वर्ड्स हैं एस्ट्रोलॉजर और कोलकाता ये मैचिंग होने चाहिए, तो उसके आगे हम लोग प्लस साइन लगाते थे। ओके, बाकी इसके आगे पीछे बीच में कुछ भी ऐड हो जाए, ये दो वर्ड्स रहने चाहिए तो मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर यूज करते थे, तो वो जो ब्रॉड ऑडियंस थी वो थोड़ी सी नैरो हुई। ओके, उसके बाद फ्रेज मैच आ जाता था कि इसके आगे पीछे कुछ भी ऐड होगा तो फिर मतलब उस पर मेरा ऐड दिखना चाहिए, पूरा का पूरा फ्रेज मैच होना चाहिए उसके अंदर, तो और नैरो हुआ। और एग्जैक्ट मैच जो होता है वो सबसे नैरो होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, ब्रॉड मैच मॉडिफायर बंद हो गया है, ठीक है। ये वाला जो कीवर्ड मैच टाइप है बंद हो गया है, अभी फ्रेज मैच के अंदर ही ब्रॉड मैच की क्वालिटीज आ गई हैं, ठीक है। मतलब कि इस कीवर्ड के आगे पीछे या बीच में अगर कुछ भी ऐड हो जाता है, ठीक है, बट ये फ्रेज है तो उस पर मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच होता है एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए, कि मतलब बिल्कुल इसके क्लोज वेरिएशंस पे मुझे ऐड दिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन कोलकाता पे वो दिख जाएगा, बहुत क्लोज वेरिएशन, बहुत टाइट टारगेटिंग इसके ऊपर रहती है, ठीक है। तो ये अलग अलग कीवर्ड मैच टाइप्स हैं। तो हमेशा शुरू करने के लिए क्या होता है, फ्रेज मैच सबसे बेटर होता है कि इस कीवर्ड के आगे पीछे अगर कुछ लगता है तो फिर आप क्या करिए, मेरा ऐड ट्रिगर कर दीजिए, ठीक है। तो इन सबको हमें ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना होगा। इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। हाँ, सॉरी। ऐसे तो कोलकाता का तो सही वाला था, हाँ, ये बड़ा आंसर होगा क्या कोलकाता का। कोलकाता का क्या, ये बिग होगा ना, के बिग होगा, कैपिटल लेटर्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही तो दिखा रहा था ग्रामर यूज के। हाँ तो छोड़ो ना, इसमें कौन सा ग्रामर है, ये बस सिग्नल दे रहे हैं ना गूगल को, ये थोड़ी यूजर्स को दिखेगा। ये तो आप गूगल को बता रहे हो कि इन कीवर्ड्स को कोई सर्च करे, इसके आगे पीछे कुछ अगर जोड़ के तो मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। तो हमने कीवर्ड्स बता दिए कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर हमें ऐड दिखाना है। इस ऐड ग्रुप के अंडर हमने बता दिया ये कीवर्ड्स पे ही हमें टारगेट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल देके भी मतलब कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वगैरह कुछ डाल के भी यहाँ पे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट एक्यूरेट नहीं होता। हमने जो रिसर्च किया है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हमने कीवर्ड प्लानर टूल से पिक किया है इन कीवर्ड्स को। ओके, तो कीवर्ड्स दे दिया। अब इसके नीचे क्या बनेगा, ऐड, मतलब ऐड ग्रुप लेवल सेटिंग्स खत्म। यहाँ से अब क्या बनेगा, ऐड। तो यहाँ पे आप ऐड बनाओगे जो लोगों को दिखेगा। मेक श्योर जो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, उन्हीं कीवर्ड्स से रिलेटेड आप ऐड कॉपी भी बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो ऐड का हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह उसमें वो यूज़ होगा कीवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे न्यू कॉल ऐड है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। लोकेशन हो जाएगा इंडिया। के अंदर बहुत सारा ऐड कर सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर बहुत सारा ऐड ग्रुप होता है। हाँ, तो एक्स्ट्रा और ऐड करने के लिए और बनाना है तो फिर ये पब्लिश करने के बाद मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी एक फ्लो में एक ही बनता है, ठीक है, फिर पब्लिश करेंगे तो फिर और ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंडिया सिलेक्ट किए, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालना है हम लोगों को, ओके। एंड देन फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल अभी के लिए हम कुछ भी एक डमी यूआरएल ले लेते हैं, ऐसे example.com टाइप का। आपको अपना जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज का यूआरएल यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, वो आप ऐड के लिए अलग से बनाएंगे। तो ये हमने दे दिया। फिर यहाँ पे हमें डालना है डिस्प्ले पाथ, ठीक है। डिस्प्ले पाथ मतलब देखो, यूज़र क्लिक करने के बाद जाएगा इसी यूआरएल के ऊपर, ये बस ऐड में दिखाने के लिए है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं एस्ट्रोलॉजर, तो ऐसे दिखेगा example.com/astrologer। हाँ बोलो आ रही। हाँ, हाँ, वेबसाइट का देखो यूआरएल आप कोई भी डाल सकते हो, वेबसाइट का होम पेज का, जिस पेज का आप एसईओ कर रहे हो। बट ऐड के पर्पज से ना, ऐड के अप्रोच से एक अलग लैंडिंग पेज हमेशा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। उस पर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट नहीं होता है, इन्फोग्राफिक्स वगैरह होते हैं, ओके। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब अलग से बना लेना वो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। सब डोमेन में या वेबसाइट के ऊपर ही कोई पेज बना दो, उसको नो इंडेक्स पे रखो, ठीक है। चलो, यहाँ पे example.com/astrologer करके ये दिखेगा, ये जो डिस्प्ले पाथ हमने दिया है, ठीक है।
अब देखो ये सिर्फ ऐड में दिखाने के लिए, इस तरीके से यूजर क्लिक करेगा तो जाएगा इसी यूआरएल के ऊपर जो हमने पहले दिया था फाइनल यूआरएल में। ओके, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, तो हेडलाइन में दे देते हैं सपोज बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता। तो मेरा जो कीवर्ड है वो इसके अंदर यूटिलाइज हुआ, एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, ये भी यूटिलाइज हो गया। और टॉप एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, टॉप एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता। कॉल करके एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो हाँ, इसमें लैंडिंग पेज कैसे सिलेक्ट हो? कि यहाँ पे कॉल का एक ऑप्शन दिया गया है, अगर यूजर वेबसाइट पे जाना चाहता है लेट्स से एज अ सेकेंडरी ऑप्शन हमने ये भी दिया है। ठीक है, तो दोनों करके तो देना होगा, नहीं तो क्लिक तो नहीं। नहीं, हाइपरलिंक क्यों, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो यूआरएल आप दे दीजिए, हमें कुछ हाइपरलिंक नहीं करना है, हमें बस हमने यूआरएल दे दी, ये फॉर्म बस आपको फिलअप करना है, ऐड ऐसा बनेगा, क्लिक करेगा तो यहीं जाएगा। और एक बार बताइए, मतलब क्लिक कैसे होगा? हमें उसको क्लिकेबल नहीं करना है, मेरी वेबसाइट थोड़ी जो हम उसको हाइपरलिंक कर रहे हैं, हमने गूगल को दे दिया यूआरएल, वो ऑटोमेटिकली कर देगा जो करना है वहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज पे जाएगा, हमने हमें बस ये फिलअप करना है। ठीक है, तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, टॉप एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, यहाँ पे आप बिजनेस का एक नाम दे देंगे, जैसे XYZ एस्ट्रोलॉजी, जो ब्रांड नेम होगा। ठीक है, वो ब्रांड नेम दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन लाइन, तो हमने इसके अंदर 3 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, ठीक है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता और टॉप एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, यही 3 को मिक्स करके डिस्क्रिप्शन भी बना देंगे। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने दिखा फाइंडिंग बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंसल्ट विथ टॉप एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता विथ XYZ, काइंड ऑफ जो ब्रांड नेम है उसका। ठीक है, वो हमने दे दिया। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं गेट सॉल्यूशंस टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, कॉल नाउ, ऐसा करके हमने एक दे दिया। ठीक है, 90 कैरेक्टर्स का आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और 30 कैरेक्टर का हेडलाइन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऐड जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके, तो देखो इसमें कीवर्ड यूज़ हुआ है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर भी और टॉप एस्ट्रोलॉजर भी। तो 3 कीवर्ड्स को यूज़ हमने कर दिया, बाकी 3 यूज़ हो पाए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐड ग्रुप में एक और ऐड बनाएंगे जो उन 3 के ऊपर बेस होगा। तो गूगल को जब जो रेलेवेंट दिखेगा वही दिखा देगा। ठीक है, मतलब देखो जब कोई सर्च करेगा एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर या टॉप एस्ट्रोलॉजर, तो क्योंकि इसमें यूज हुआ है तो ये ऐड कॉपी उसको दिख जाएगा यूजर को। ठीक है, अब एक और बनाएंगे हम लोग ऐड जो बाकी 3 के ऊपर बेस्ड होगा, जेन्युइन, गुड और फेमस एस्ट्रोलॉजर वाला कीवर्ड्स यूज होगा उसके अंदर। तो जब कोई सर्च करेगा गुड एस्ट्रोलॉजर तो वो दूसरा ऐड कॉपी दिखाएगा गूगल, तो ऐड रेलेवेंसी अच्छा रहेगा। आप क्या होगा, अगर आप एक ही बनाओ जिसमें वो यूज नहीं हुआ है और आपने गूगल को ये बोला कि गुड एस्ट्रोलॉजर पे दिखाना है, तो क्या होगा, गुड एस्ट्रोलॉजर पे वो दिखाएगा, बट आपके ऐड के साथ उतना रेलेवेंसी मिलेगा नहीं, रेलेवेंसी मिलेगा नहीं तो क्वालिटी स्कोर खराब होगा और उधर पे आप CPC ज़्यादा पे करोगे। इसके लिए हम लोग और ऐड कॉपीज बनाएंगे। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि 6 कीवर्ड्स हैं तो हमने 2 बना लिए। ठीक है, हम ये जो 3 कीवर्ड्स हैं इसको यूज करके एक ऐड कॉपी बनाए। हम चाहते तो ये 3 को लेके हम 3 ऐड बना लेते, वेरिएशंस बना लेते अलग अलग, जिस पे इंप्रेशन क्लिक ज्यादा आता वही दिखता। तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डन पे क्लिक करो, एक और ऐड कॉपी बनाना तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इस पे जाओ, सेम ही चीज़ है यहाँ पे, या फिर इसको हम अभी ऐसे डिलीट कर देंगे। एक सेकेंड रुको, नहीं रुको, यहाँ पे डाल ही देते हैं जब ओपन हो गया है तो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, इसको कर देते हैं हम लोग इंडिया, फाइनल URL सेम ही। ठीक है, example.com/astrologer। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन डालना है, तो हेडलाइन में इस बार कौन सा कीवर्ड यूज होगा, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर, गुड एस्ट्रोलॉजर, फेमस एस्ट्रोलॉजर, ये सब यूज होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं गुड एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता। ठीक है, बिजनेस नेम अगेन सेम ही डालेंगे हम लोग। अब देखो हेडलाइन में एक नहीं यूज़ हो पाया है, तो हम लोग चाहें तो एक तीसरा ऐड कॉपी भी बना सकते हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लाइन्स लिखो। जैसे मान लो हमने बोला फाइंडिंग अ फेमस एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता, मीट genuine astrologer in कोलकाता विथ XYZ, ऐसे करके डाल दिया हमने। और यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं गेट solutions with a good astrologer today। ठीक है, इसमें इन कोलकाता हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार ऐड में यूज़ हो चुका है, तो वो मैच हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में हम डाल देते हैं कॉल नाउ। तो ये हमारा बन गया दूसरा ऐड कॉपी। ठीक है, टोटल 2 ऐड कॉपी बनाना था हमें, ये दूसरा ऐड कॉपी, ये पहला ऐड कॉपी, ये दूसरा ऐड कॉपी, 2 बना। डन के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, तीसरा बनाना है वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें डालना है अपना बजट। तो हमने अपना CPC कितना दिया था, 30 रुपीज़ पर क्लिक दिया था। एक्चुअल CPC उससे कम कटेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं अगर मेरा एक्चुअल CPC 25 करके भी कटता है एग्जाम्पल के लिए, तो 10 क्लिक्स कितने में आएंगे, 250 में। ठीक है, 20 क्लिक्स 500। मुझे कम से कम डेली के 30 या 40 क्लिक्स चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए कि सही कीवर्ड्स पे जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उस हिसाब से बजट रखेंगे, यानी कि 750 से 1000 रुपये के बीच में। तो हम शुरू करने के लिए जो है वो 800 डालते हैं। ठीक है, पर डे का बजट। ठीक है, ये आपका एवरेज डेली बजट हुआ 800 पर डे। ओके, इसमें अभी आपका ऐड चलेगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो, तो लास्ट में एक रिव्यू का इस तरीके से स्टेज आएगा। ठीक है, चेकिंग फॉर एरर्स, इस तरीके से आप रिव्यू कर लो आपने जो जो सेटअप किया है वो सब कुछ, और फिर कैंपेन को हमें क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। हाँ, यहाँ से मतलब वापस आप बैक करके ये सब स्टेप्स में जाके एडिट कर सकती थी। ओके, तो ये आ रहा है योर कैंपेन वॉज क्रिएटेड। ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉस कर दो। तो हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया। अभी यहाँ से कैंपेन्स की लिस्ट में जाएंगे अगर हम लोग, तो ये वाला भी हमने बनाया था, है ना, इस पर क्लिक करो। ओके, और यहाँ से कैंपेन्स में जाके आप ऐसे ऐड ग्रुप्स में चले जाओ, तो इसके अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स होंगे आपको दिखेंगे। एक और बनाना है, यहाँ से बना सकते हैं प्लस आइकन से क्लिक करके। ठीक है, ऐड ग्रुप को सिलेक्ट करो। देखो ऐड ग्रुप भी यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। अब यहाँ से एड्स में जाओ, तो इसके अंदर 2 एड्स हमने बनाए थे, दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। ये बता रहा है नॉट एलिजिबल अंडर रिव्यू ऐसे करके, क्योंकि हमने एग्जाम्पल डोमेन यूज़ किया था। ओके, एक और बनाना है तो ऐसे प्लस पे क्लिक करो, एक और बना लो, न्यू कॉल ऐड। ओके, हाँ, पैसा भरना होगा, यहाँ पे बिलिंग में जाओ, समरी में जाओ, यहाँ से आप अपना कोई भी एक पेमेंट मेथड सेटअप करिए और फंड्स ऐड करिए। ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे करके ओवरऑल आपका जो कैंपेन है वो बनाना होता है। इसको जस्ट एक बार बनाओ। ठीक है, अभी बहुत कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, नहीं नहीं लग रहा है, शाबाश। खत्म हो जाने से बाद नोटिफिकेशन आएगा फिर ये खत्म हो गया आज के लिए। आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस तो आएगा यहाँ पे और मेल वेल आ जाता है। ठीक है, बट मतलब मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं चाहिए कि अब ऐसा नहीं करना है कि ऐड रुक गया फिर आप पैसा भर रहे हो फिर चल रहा है, क्योंकि बार बार जब वो रुकेगा तो उसकी जो कैंपेन की लर्निंग होती है वो हैम्पर होती है। तो हाँ, बजट लो ऐसा, हाँ वो आता है, एक मेल आता है, तो उसका वेट मत करना, खुद मॉनिटर करते रहना। मेल का क्या है, वो लेट से भी आ सकता है, ख़त्म होने के बाद आ सकता है। अरे जैसे मान लो मेल ट्रिगर हुआ, बट सिस्टम के किसी डिले के वजह से मेल आपको बाद में रिसीव हुआ, तो फिर इसके लिए मॉनिटर करना है। वैसा कुछ इसमें डाला नहीं गया है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, बट हाँ बजट लो रहता है तो वो आपको एक मेल कर देता है, बट वो भी कभी कभी डिले होता है। तो देखो अगर आप PPC में काम कर रहे हो तो आपको तो सारा दिन मॉनिटरिंग करना ही है। ठीक है, हर दिन और सारा दिन।
पीपीसी मतलब यही गूगल एड्स, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखेंगे हम लोग, बाकी फिर नेक्स्ट डे बैकलिंक्स का प्रैक्टिकल होगा। हाँ,